वाईफाई का जो नाम आता है। चलो ठीक है फिर। तो यहाँ पे जैसे कि मैं आप लोगों को सिखा ही रहा था कि ये वाला फॉर्मूला अभी भी लगेगा, और सिर्फ इसमें नहीं, यहाँ पे भी मैं मेंशन करने में इंटरेस्टेड हूँ। जो ये फॉर्मूला पहले भी सिखा दिया था आप लोगों को, आप ये मत समझना कि ये फॉर्मूला अब नहीं लगेगा। ये फॉर्मूला अभी भी एक्सक्लूसिव में भी एप्लीकेबल तो है ही। ठीक है भाई। अच्छा, कहता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट और इनकम्पेटिबल इवेंट, टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी इक्वल टू, और more precisely a set of event a1 a2 a3 is known to be mutually exclusive if not more than one। क्या बोला बेटा? if not more than one of them can occur simultaneously, कोई भी इनमें से एक से ज्यादा, यानी कि कोई दो भी एक साथ अकर नहीं कर सकते। जैसे डाइस के अंदर क्या कोई दो नंबर एक साथ आ सकते हैं सिंगल डाइस पे? सिंगल डाइस पे दो नंबर साथ आ सकते हैं क्या? सिंगल कॉइन पे हेड और टेल दोनों आ सकते हैं? समझ गए? The occurrence of one such event implies the non-occurrence of other event। अच्छा याद रखना, ये बात भूलना मत। ये लाइन पढ़ो, इंपॉर्टेंट है। और मैं आगे बता रहा हूं इसके क्या मायने हैं। Therefore exclusive events are therefore exclusive events are always dependent। याद रखिएगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, क्योंकि इनमें से किसी एक का होना दूसरे के ना होने पे डिपेंड करता है। वही बात लिखी है ना, अकरेंस ऑफ वन सच इवेंट इंप्लाइज द नॉन अकरेंस ऑफ अदर। अगर कॉइन के टॉस करते वक्त हेड आया तो टेल, और अगर टेल आया तो, अगर तुम दोनों एक जॉब के लिए ट्राई करते हो और जॉब एक ही बंदे को रख सकती है, जॉब एक ही बंदे के लिए है, तो अगर तू सेलेक्ट हुआ तो ये नहीं, और अगर ये सेलेक्ट हो गया तो, ठीक है, किसी एक का होना दूसरे के ना होने पे क्या करता है? डिपेंड करता है। इसीलिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को क्या कहते हैं? डिपेंड। आगे बात समझ में? ठीक है। यहां पे एग्जाम्पल के तौर पे एक्सक्लूसिव इवेंट के कुछ एग्जाम्पल है। अ कॉइन इज टॉस्ड, वी गेट टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हेड एंड टेल। एग्जाम्पल टू, हरी इज अ वोटर ऑफ दिल्ली। सॉरी, वो हरी ना मना कर रहा है, कह रहा हरी नहीं हैरी बोल। हैरी इज अ वोटर ऑफ दिल्ली, और इवेंट बी है दैट हैरी इज बिलो 70। क्या ये ऐसा कोई हैरी हो सकता है कि दोनों सर्कल में आता हो, कि वोटर ऑफ दिल्ली भी है और 17 साल से छोटा भी है? तो इसका मतलब ये इवेंट कैसा हुआ? जो एक साथ अकर, जो एक साथ पॉसिबल। ठीक है भाई, समझ में आ गया ना? आगे देख। If A denotes that student reads in a school and B denotes that he plays cricket, तो बेटा यहाँ पे अगर हम बात करें, ए जो है वो स्टूडेंट जो है स्कूल में पढ़ रहा है, और बी है कि वो क्रिकेट खेल रहा है, दोनों में से कोई एक ही चीज पॉसिबल है ना? एक पॉइंट ऑफ टाइम पे दोनों काम हो सकते हैं। क्या आंसर होगा? सी।
बोलो जसमीत। ए ए पढ़ नहीं रहा। ए इवेंट है कि कोई बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, और बी इवेंट है कि वही बच्चा खेल रहा है। तो क्या एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे ये दोनों काम हो सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 2, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी 0 है तो इवेंट कैसे हो गए? क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताओ। हाँ, क्या आंसर है? पीटर इज अंडर 15 ईयर ऑफ एज, और पीटर इज वोटर ऑफ। इफ टू इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे कैन नॉट बी, दे आर ऑलवेज बी। बहुत। ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये बताओ आंसर चलो। यस ऑफ कोर्स। आंसर क्या है? ए। ये बेसिकली ए माइनस बी का फॉर्मूला है। अब तुम्हें पता है ये तो जीरो होगा। अरे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है ना, तो ये जीरो होगा तो ए बराबर ए, एल एच एस इक्वल टू। चलिए तो हो जाएगा अब। कोई दिक्कत यहां तक? ये एडिशन थ्योरम का ही फॉर्मूला है, किसके केस में? तीन इवेंट के केस। किसके केस में? और चलिए, यहाँ पे आप देख लीजिए, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और जैसा कि आपको पता ही है, ये बीच वाला क्या हो गया? कॉमन। ठीक है। जब ए बी सी तीनों को प्लस किया तो ये तीनों सर्कल प्लस हो गए। अब थोड़ा सा ध्यान दो। जब तुमने यहां पे ए एंड बी माइनस किया, आपको पता है ना ये येलो वाला एरिया कितनी बार प्लस हुआ है? 3 बार। ए में भी, बी में भी, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया कितनी बार प्लस हुआ? 2 बार। येलो वाला कितनी बार? लेकिन जब मैं ए एंड बी माइनस करूंगा तो ये वाला एरिया एक एक बार माइनस होगा। तो ये जो मैंने हाईलाइट करा लाइनिंग डाल के, ये बेसिकली 2 बार ऐड था, एक बार माइनस हो गया। और येलो वाला एरिया 3 बार ऐड था, एक बार माइनस हो गया, तो कितनी बार बचा? 2 बार। फिर जब मैंने ए एंड सी माइनस किया, तो आप सबको पता है ये वाला एरिया कितनी बार ऐड हुआ था? 2 बार। एक बार माइनस होके एक बार बचा। लेकिन येलो वाला एरिया जो है वो 3 बार ऐड हुआ था, और अब तक कितनी बार माइनस हो चुका है? ऐसे ही जब मैंने बी एंड सी माइनस किया, आई थिंक आप समझ ही आ गए। लेकिन येलो वाले एरिया के साथ एक प्रॉब्लम आ गई।
3 बार ऐड हुआ था और 3 बार ही क्या कर दिया, तो एक बार भी नहीं रह गया, तो वापस से एक बार क्या कर देते हैं। चलो ठीक है, लॉजिक क्लियर है। और ये तो आप लोगों को पहले भी बता रखा था। बाहर वाला एरिया याद है ना, है? फॉर्मूला भी लिखा था, बार बार सेम चीजें लिखने की जरूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन मुझे आपसे कंफर्मेशन चाहिए। ठीक है भाई, याद है सभी को? चलो करो, क्वेश्चन नंबर 1 करो। आंसर इज, हो गया भाई सबका? इसका हो गया, वो ये वाला। जब ऐसे क्वेश्चन मेरे को मिलते थे ना, 12th में खास तौर से, तो बड़ा परेशान होता था। ये समझ नहीं आता था इस क्वेश्चन में निकालना क्या है। फिर एक बार कहीं से हेल्प मिली, किसी टीचर ने बताया कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस निकालने हैं। तो मेरे को यही तो, सामने वाले ने बोला प्रॉब्लम सॉल्व होने के चांसेस निकालने, मैंने कहा यही तो समझ नहीं आ रहा, प्रॉब्लम सॉल्व होने का चांसेस निकालने का मतलब क्या है? ए का निकालू, बी की प्रोबेबिलिटी निकालू, सी की, कह रहा है इसका मतलब है कि या तो ए, या तो बी, या तो सी, या कोई दोनों, या तीनों के तीन, एटलीस्ट वन। और फिर याद आया कि हाँ, एटलीस्ट वन में तो क्या यूज होता था, एडिशन थ्योरम। तो आपका यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी और सी निकालना है। लेकिन सर वो जो सब कुछ चाहिए होता है वो तो है ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे पास तब भी हमने ये फॉर्मूला भी सीखा तो हुआ ही है, याद है ना सभी को? 1 माइनस, अच्छा ये कैसे निकालेंगे? ए नॉट इंटू बी नॉट इंटू, ए नॉट मतलब ये ए के चांसेस है, ध्यान रखना। तो ए नॉट कितना होगा, ये तो पता है ना कैसे करा। बी नॉट क्या होगा, सी नॉट तो 1/2। चलो आंसर निकाल। है क्या? देख लो, है ना सिंपल। तो याद रखना, कोई पेपर के स्टैंडर्ड से बिलो नहीं जा रहे, पेपर के स्टैंडर्ड के क्वेश्चन करवा रहे हैं, बस अब क्या करवा रहे हैं, एक सीक्वेंस में करवा रहे हैं। तब तो तुम्हें ठीक लगता है। तो तुमने कहा फिर हम क्या करें पेपर में जैसे दिक्कत ना है। बेटा एक तो बहुत ध्यान से सुनो, मैं कब चीजों को क्या रीजन दे रहा हूँ। सिर्फ तुम क्या देखते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये प्लस कर दिया, माइनस कर दिया, ये वाली वैल्यू उधर चली गई, तुम्हारा दिमाग यहां तक जाता है। तुम ये नहीं सोच रहे होते क्यों करा। जैसे मैंने बोला कि मुझे प्रॉब्लम आती थी कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रॉब्लम वुड बी सॉल्व, मुझे यही समझ नहीं आ रहा कि ये मांग क्या रहा है मुझसे। मैंने 11 ट्वेल्थ में खूब क्वेश्चन करे,
पता नहीं समहाउ कर देता था क्वेश्चन, प्रैक्टिस कर करके क्वेश्चन रट गए, क्योंकि मुझे लॉजिक नहीं पता था। और आफ्टर ट्वेल्थ मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि भैया मुझे बिना लॉजिक के नहीं पढ़ना। ठीक है ना। तो फिर मेरे को लगा कि शायद यहाँ पे मुझे उतना सपोर्टिव स्टेटमेंट्स मिलेंगी, लेकिन कई बार मैंने क्लास में देखा कि बच्चे तो कुछ पूछ ही नहीं रहा, कुछ कोई नहीं पूछ रहा। कभी कभार हमने भी पूछ लिया, लेकिन ज्यादा इफ एंड बट क्लास में हुआ हुआ ही नहीं। लेकिन वो इफ एंड बट हमने करा फिर घर पे अपने आप से, टीचर से जितनी हेल्प ले सकते थे। ऑब्वियसली टीचर भी ऑक्यूपाई रहते थे, तो ये तो है नहीं कि हर समय वो हमारे ही डाउट्स बताते रहे। लेकिन फिर भी हमने उन्हें, मतलब कि क्लास के बाद जो भी एक टाइम हमें मिलता था तो हमने उनसे पूछते थे, लिमिटेड से पूछ लेते थे। लेकिन अपने आप से बहुत क्वेश्चन करे, और बहुत से क्वेश्चन अपने आप से कर करके फिर उनके जवाब भी मिले, और फाइनली हमें लॉजिक क्लियर। ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, मेरे को यही समझ नहीं आता था, ऐसे क्वेश्चन जितने थे मैं अटक जाता था। मैंने कहा करूँ तो स्टार्ट क्या करूँ, मेरे को यही नहीं पता चल रहा निकालना क्या है। फिर किसी दिन एक एक्सप्लेनेशन से, किसी टीचर की एक्सप्लेनेशन से पता चला कि इसका मतलब है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, चाहे ए करे, चाहे बी करे, चाहे सी करे, या कोई दोनों, या फिर तीनों के। यानी कि उस टीचर ने बोला एटलीस्ट वन। अब एटलीस्ट वन बोला तो फिर दिमाग एकदम से क्लिक करा कि अच्छा हाँ, फिर तो ए और बी और सी बनता है। अच्छा, एटलीस्ट वन लग भी रहा है, क्योंकि उसको मतलब है सिर्फ किससे, प्रॉब्लम सॉल्व होने से। मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की तारीफ में ये सब बातें नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं इस तरीके की, पढ़ने का तरीका क्या होता है। और यकीन मानना भाई, जिनका पढ़ने का तरीका सिमिलर टाइप का है, जैसा मैंने आपको बोला, प्रैक्टिस, लॉजिक के साथ साथ प्रैक्टिस, आप यकीन मानना वही क्वालिफाइड भी बनते हैं। नहीं तो बाकी जो सोचते हैं कि अबे छोड़ना, वो ज्यादा से ज्यादा फाउंडेशन बस, इसके बाद जर्नी आगे बढ़ती नहीं, क्योंकि वो अपने आप को चेंज नहीं कर पाते। अब है बहुत सारे स्टूडेंट, वो अपना ही लॉजिक लगाए बैठे हैं, 3 अटेम्प्ट में फाउंडेशन क्लियर करा, और तीसरा अटेम्प्ट अभी इंटर में है। ठीक है ना। अब वो कह रहा सर टैक्स रह जाता है मेरा हर बार। ज्यादा से ज्यादा चलो इतने से कोई दिन अच्छा आ जाएगा तो इनका भी निकल जाए, शायद एक आध ग्रुप, दोनों ग्रुप भी निकले, फाइनल नहीं निकले। ओपन बुक दे रखी है भाई, पता तो है आपको, सीए फाइनल में ओपन बुक वाला सिस्टम है। ये ले भाई बुक ले, और निकाल देख ले जहां से देखना है। ओपन बुक पेपर है, सारे नहीं है, कुछ है। तो यहाँ का, लेकिन अब आप ट्वेल्थ पास बच्चों को जब हम ये समझाते हैं, इंटर वालों को बहुत हेल्प हो जाती है। इंटर तक वो हमारी बातें सुन तो चुके ही होते हैं, वो अपने आप में चेंजेस कर लेते हैं थोड़े। फाउंडेशन वाले बच्चों को समझाते हैं भाई साहब, बड़ा हमें भी कई बार, वो बच्चा है बोल नहीं रहा लेकिन पागल समझ रहा है हमें, मतलब वो अपने आप को ज्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है और हमें पागल समझ रहा है। उसे पता है मुझे सब पता है। खैर, यहाँ पे आपका, तो ये बेसिकली मैंने आपको आंसर निकाल के दिया। इसके अलावा साथ के साथ लिखा है व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव जानते हो ना। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या हुआ कि आपका ए और बी दो इवेंट है। क्या बोला, ए और बी, या तो ए होगा या बी होगा, दोनों साथ में नहीं होंगे। और दो के अलावा तीसरा भी नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एग्जॉस्टिव भी है। तो दोनों का टोटल फिर किसके बराबर होगा, समझ गए। तो ये याद रख ले। ठीक है भाई, काफी मुश्किल था ये। चलिए फिर, ये एडिशन थ्योरम आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे क्या, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है। पूछा था मैंने आके यहाँ पे कि क्वेश्चन किन से, तो इसने तो बता दिया था कि इसने कर लिए हैं। फिर मैं आगे, बढ़, अगली क्लास में देख लें।
मुझे याद था मैंने क्वेश्चन दिए हैं और मैंने पूछा भी था, तब आप लोग बाहर थे। हेलो। हेलो। हाँ श्रेयांश, कल आया नहीं यार तू। कितनी बार आया था? हाँ तो 4 बजे, 4 बजे जे उसको मैंने भेजा था। श्रेया, उसको क्या बोलते हैं, अरे वो क्या नाम है तेरा? हम्म। हम्म। वही है बेटा, 7 7 10 तक आते। ठीक है। मैं आ गया था वहां पे। च- हाँ। मतलब कि तू घर का नंबर जो है वो चालू करवा लेना। इसको मैं कर देता हूँ। ठीक है, चल ओके।